Hello everyone, my name is Meenakshi. I have secured All India rank 45 in CSIR NET of Chemical Sciences. I am here to discuss my preparation strategy. See what I did. I followed two things. Firstly, I stayed positive throughout the journey. Second thing is that key of studying. Studying like मैंने प्रिंट आउट निकाला सिलेबस का और मैं सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ा एक दिन। मतलब रियली सच बताऊँ, मुझे एक दिन लगा था ये सॉर्ट आउट करने में कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। मैंने सिलेबस देख के ही अंदाज़ा लगा लिया था और प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिए थे। प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी मतलब या तो किसी वेबसाइट से यूट्यूब पे तुम देख सकते हो जिन्होंने वेटेज का यूनिट वाइज बना रखा होगा, या फिर तुम किसी इंस्टीट्यूट से जिससे कोचिंग लेते हो। जैसे मैंने तो डायनामिक इंस्टीट्यूट्स फॉर एडवांस साइंसेस से RK सर के अंडर लिया था, तो मुझे उनसे मिल गया था ये वेटेज वाला सिस्टम। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये यूनिट का इतना वेटेज है। और सबसे बड़ी बात जो हम पढ़ सकते हैं, अब मैंने उठा ली फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने देखा कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ, क्वांटम। हाँ, क्लिक कर दिया मैंने उस पर, यस मतलब टिक करती गई। और थर्मोडाइनमिक्स, यस मैं पढ़ सकती हूँ। केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ सकती हूँ। फिर बात आती है स्पेक्ट्रा में आई वॉज लिटिल बिट ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ो नहीं पढ़ेंगे। फिर बात आती है इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ा था। मैंने 4 यूनिट ही की थी, थर्मो, क्वांटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बस। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था मैं कुछ नहीं करूँगी, चाहे दिमाग में कितना भी सवाल कुछ भी आए, मैं नहीं करूँगी। दूसरी बात, क्योंकि वो मैं कर सकती थी इसलिए। दूसरी बात इनऑर्गेनिक पे आते हैं। इनऑर्गेनिक पे मैंने क्या किया था, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक। एक बार मैं सोच रही थी बायो इनऑर्गेनिक को ना करूं, बट मुझे लगता है बायो इनऑर्गेनिक मेरे दिमाग में आया कि हाँ नहीं, बेशक ये 8 नंबर की आती है, बट ये 8 नंबर के जो मैंने क्वेश्चन देखे ना, वो मतलब ऐसे थे जो बन जाते हैं। मतलब 2 या 4 क्वेश्चन, कई बार 4 वाला आ जाए, कई बार 2 वाले आ जाए, 2 भी, तो वो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं सोचा बायो इनऑर्गेनिक को क्यों छोड़ा जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कर रही हूँ। तो फिर इनऑर्गेनिक में मैंने देखो एक काम और किया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग। मैंने इसलिए पढ़ा था, वो इसलिए नहीं कि मैं पेपर में सॉल्व कर पाऊँ या नहीं, वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री मतलब में इंटरेस्ट लगा के ये चलो, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़नी है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ तुम्हें आनी चाहिए और केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें पता ही होनी चाहिए, इसलिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये किया था कि जैसे कि GOC, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इंटरमीडिएट्स पे मैंने अच्छा खासा टाइम दे दिया, 1.5-2 महीने का पहले भी, मतलब प्रिपरेशन से पहले भी दे रखा था, क्योंकि मैं अदर एग्जाम्स जो प्रिपेयर कर रही थी उस हिसाब से। तो फिर मुझे लग रहा था कि क्यों ना मतलब ऑर्गेनिक को पूरा कर लूँ मैं, एक बार मेरे दिमाग में आइडिया। फिर मैंने क्वेश्चंस देखे तो उस हिसाब से मुझे लगा यस मुझे पूरा करना चाहिए, तो मैंने वो पूरा किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने कोई पोर्शन नहीं छोड़ा, सारा किया। और बार बार मैंने साथ साथ ये किया था, जैसे रिएजेंट्स और नेम रिएक्शंस में दिक्कत होती है और आते भी हैं, तो मैंने क्या करती थी, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रही हूँ, उधर कोई एक्सेप्शन आ रहा है, उधर कुछ आ रहा है, ऐसा हो जाता है, तो मैं उसको एक साइड में नोट करती चलती थी एक रजिस्टर में। फिर क्वेश्चंस करती थी, उनमें भी मैं करती थी, जैसे एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस की मैं वो रिएक्शंस मतलब वो देख लेती थी, और 4 ऑप्शन से उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेती थी। वो क्या होता है, फिर उससे फायदा हो जाता है, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। ये ऑर्गेनिक मैंने सारी की थी और मैंने मतलब सेलेक्ट किया था ऑर्गेनिक। सारी करने का रीज़न एक ये भी था कि मेरी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हमें यही करना चाहिए। आई थिंक कि एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट रिलीजियस फॉलो करना चाहिए और दोनों सब्जेक्ट करने चाहिए, छोड़ना कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार उथल पुथल हो जाती है एग्ज़ाम में, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है। तो इसलिए यही मैंने फॉलो किया था। और मेरे को गाइड करने के लिए मैं रंजन सर का धन्यवाद करती हूँ। और पॉजिटिव रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, सब अच्छा ही होता है। थैंक यू।